अगले साल यानी 2023 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल होने वाले और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली। इसी को लेकर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इस समय एक हिंदू प्रधानमंत्री और उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भारत वापस आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हथियारों और तलवारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी 3 तलवारें ऐसी हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भवानी तलवार, जगदंबा तलवार और तुलजा तलवार। यही वो 3 तलवारें हैं जिनसे उनके दुश्मन कांपते थे। इन तलवारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने न जाने कितने ही आक्रांताओं को मार गिराया। औरंगजेब भी इससे डरता था। आपको इन तीनों तलवारों की कहानी जाननी चाहिए जो बहुत दिलचस्प है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पसंदीदा तलवार भवानी तलवार, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया करते। भवानी तलवार के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। भवानी तलवार को लेकर इतिहास में कई बातें कही जाती हैं। उनमें से एक है कि भवानी तलवार के बारे में कहा जाता है कि यह तलवार स्पेन में बनी। 1659 में शिवाजी कोंकण के दौरे पर गए थे। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सैन्य जहाज पर हमला किया। अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सेनापति की तलवार को अपने कब्जे में लिया। बाद में वही तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को उपहार के तौर पर दी, जो उस तलवार से बहुत प्रभावित हुए और तलवार उन्हें बहुत पसंद आई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बदले 300 सोने के सिक्के अंबाजी को दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह तलवार बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए भी इसी तरह की तलवार बनाने का आदेश दिया और इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए। उस जमाने में फ्रांस, पुर्तगाल, डच के अलावा स्पेन ने भी तलवार निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसके बाद तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को मिला। स्पेन के टोलेडो शहर में इन तलवारों का निर्माण हुआ। टोलेडो शहर हथियारों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वहां हाई क्वालिटी का स्टील मिलता था, जिसके कारण टोलेडो में बनी तलवारें और खंजर दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। छत्रपति शिवाजी पर कई किताबें लिखने वाले इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सच हो सकता है क्योंकि इसके दस्तावेज हैं कि स्टील की गुणवत्ता और तलवार और खंजर डिजाइन करने में कारीगरों की जैसी महारत थी, उसके कारण यह तलवारें स्पेन से मंगाई गई। बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने लगभग 1 लाख तलवार बनाने का ऑर्डर दिया था। उस जमाने 1 लाख तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो तलवार अंबाजी ने गिफ्ट की थी, वही तलवार भवानी तलवार है। लेकिन इसके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। आपको लग रहा है ना कि भवानी तलवार क्यों पड़ा नाम? भाई तलवार का नाम क्यों? कहानी यह बताई जाती है कि हर साल नवरात्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज शस्त्र पूजन करते थे। तीनों तलवारों को वो मां भवानी की प्रतिमा के सामने रखकर पूजते थे। पूजा करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध अभियान पर निकलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा भवानी तलवार का प्रयोग करते थे। मां भवानी के सामने इसकी पूजा के कारण ही इसका नाम भवानी तलवार पड़ा था, यह कहा जाता है। भवानी तलवार विदेश में बनी थी और इसमें बहुत सारी खासियतें थी। भवानी तलवार 1100 ग्राम की थी, मतलब 1 किलो 100 ग्राम, और शुरू से आखिर तक एकदम सीधी तलवार। भवानी तलवार की लंबाई 4 से 4.5 फीट थी और यह 2-धारी तलवार थी, यानी दोनों तरफ से इसका प्रयोग किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार की भी अलग कहानी। ये तो भवानी तलवार के बारे में बताया। अब जगदंबा तलवार के बारे में सुनिए। यही वो तलवार है जो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी गई है, जिसे वापस लाने की बात अभी बता रहा था। जगदंबा तलवार भी छत्रपति शिवाजी महाराज को स्पेन से मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को दिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो इस ऑर्डर से स्पेन के राजा बहुत खुश हुए। स्पेन के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक खास तलवार बनवाई, जिसमें हीरे, मणिक और कीमती रत्न जोड़े गए। इस तलवार का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगदंबा रखा था। जगदंबा तलवार का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, जिसमें तलवार के हैंडल का वजन 400 ग्राम और ब्लेड का वजन 800 ग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध जगदंबा तलवार भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंची? आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य पर उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया।
इनमें से एक है शिवाजी द फोर्थ यानी चतुर्थ। इस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे। साल 1817 तक मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। शिवाजी फोर कोल्हापुर में के करवीर में रहते थे। उनको करवीर का छत्रपति कहा जाता था। उस माहौल में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड 7 भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स को पुराने हथियार जमा करने का शौक था और उन्होंने शिवाजी की तलवार समेत कुछ हथियार शॉर्टलिस्ट किए कि उनको चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स ने शिवाजी चतुर्थ को मुंबई बुलाया और मजबूर किया कि वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार उन्हें गिफ्ट कर दे। प्रिंस ऑफ वेल्स ने उस समय जितने हथियार जमा किए थे उनकी लिस्ट लंदन में छपी, जिसमें जगदंबा तलवार का भी जिक्र है और लिखा है रिमेन्स ऑफ शिवाजी। लिखा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। तो इस तरह से जगदंबा तलवार ब्रिटेन पहुंच गई। लंदन में ब्रिटेन के शाही म्यूजियम में यह तलवार आज भी रखी हुई। जगदंबा तलवार को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग पहले भी की जा चुकी, लेकिन ब्रिटेन ने यहां चालबाजी दिखाई। उसका भी इतिहास आपको बता देता हूं। 1980 से 1982 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री AR अंतुले थे। उस समय भी जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग की गई। उस समय ब्रिटेन में रखी जगदंबा तलवार को कुछ लोग भवानी तलवार भी बताने लगे। ब्रिटेन ने भी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया। कहा कि भवानी तलवार तो पहले से भारत में है, तो ब्रिटेन में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार क्यों भारत को दी जाए। इस तरह ब्रिटेन ने उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस करने की मांग नहीं मानी। हालांकि सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी भारत के हिंदू गौरव का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को वापस लाने की डिमांड काफी समय से हो रही है। अब ब्रिटेन में एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो समझेंगे कि हिंदू गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत के लिए क्या महत्व है और उनकी तलवार का क्या महत्व है, और इसलिए जगदंबा तलवार को वापस लाया जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार और उनकी सैन्य रणनीति का कमाल ही था कि औरंगजेब भी उनसे खौफ खाता था। औरंगजेब ने खुद यह बात कही थी कि मेरी सेनाएं सालों से शिवाजी के पीछे पड़ी हुई हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी की ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। यह औरंगजेब कह रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि इतने साल से लड़ रहा हूं, लेकिन इनकी ताकत घट नहीं रही, बढ़ रही।